एजेंसी के उदासीन रवैया से त्रस्त 110 परिवार सड़कों पर। विद्यालय में हाउसकीपिंग के तहत कहलगांव के 110 स्वीपर को नहीं मिला है 10 महीने से वेतन। बाल बच्चे मर रहे भूखे, सुद पर कर्ज लेकर करना पड़ रहा है किसी तरह जीवन यापन। शंभू भगत, प्रमंडल ब्यूरो चीफ, सच तक भारत लाइव, भागलपुर। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा एक तरफ जहां शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं को पारित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सभी विद्यालयों की साफ सफाई को लेकर शिक्षा विभाग एजेंसी का सहारा ले रही है। हर विद्यालय की कक्षाओं, कार्यालय एवं शौचालय साफ सफाई का जिम्मा हाउसकीपिंग के तहत स्वीपर कर रहे हैं, लेकिन स्वीपर को 10 महीने से अभी तक वेतन नहीं मिला है। यह मामला कहलगांव क्षेत्र का है। आज कहलगांव से तकरीबन 110 स्वीपर अपनी फरियाद लगाने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए। उससे पहले उन्होंने जिलाधिकारी से भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक उनको एजेंसी के द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं उन लोगों ने अपनी आपबीती बताते हुए करण कुमार, ललिता देवी और सुनील डोम ने कहा कि हम लोग विद्यालय में कक्षा, कार्यालय, शौचालय की साफ सफाई का काम विगत 10 महीना से कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक वक्त का खाना ढंग से नहीं दे पा रहा हूं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। घर चलाने के लिए हम लोगों को सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं। हम लोग इस रवैया से काफी परेशान हैं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा हाउसकीपिंग का कार्य नहीं हो रहा है, इसे एजेंसी के तहत कराया जा रहा है। हमें ये जानकारी है कि कहलगांव के 110 स्वीपर को 10 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने एजेंसी पर भी कई बार पाबंदियां लगाई, पत्राचार किया। इन लोगों को 10 महीने से वेतन नहीं मिल पाना काफी निंदनीय है। इस पर काम किया जाएगा। इससे पहले भी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया गया था, बार बार नोटिस भी दी गई थी। अगर इन लोगों का वेतन नहीं भुगतान होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये भी बताया कि पारदर्शिता दिखाते हुए एजेंसी को कैंप लगाना चाहिए और सबों को भुगतान करना चाहिए। कहलगांव में 110 कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसा ना हो कि कंपनी को पैसे का भुगतान हो जाए और इन सभी कर्मचारियों के खाते में पैसे ना जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर शिक्षा विभाग क्या संज्ञान लेती है। क्या इन हाउसकीपिंग के तहत काम करने वाले 110 स्वीपर को अब समय पर पैसे का भुगतान होता है या फिर अभी भी इन्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। बताया जा रहा है ये कंपनी हेमा टाइम्स कंपनी है और इसका क्या असर अब परिवार पर पड़ रहा है। हम लोग शुरू काम जो है हेमा टाइम कंपनी कर रहे थे, तो हम लोग को काम हेमा टाइम कंपनी काम करवाया और हम लोग 10 महीना काम किए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। बाल बच्चा भूख जो मर रहा है। हम लोग डीएम ऑफिस भी कई मरतब गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितना पैसा बाकी है? 10 महीना का 2 स्कूल में काम करते 1 वर्कर, 2 स्कूल दिया गया था 1 वर्कर को। तो कंपनी भाग गई? कंपनी कहाँ गई नहीं गई। डीओ साहब, एमडी साहब को बुलाते हैं, क्या बार नोटिस भी किया है, अभी नहीं करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील डोम, कालगांव प्रखंड। कितने दिनों से पैसा नहीं दिया है? भाई एनजीओ कंपनी काम करवा रहा था। पैसे में ज्वाइन किए 10वां महीना में, और एक भी पैसा नहीं मिला है। अब तक नहीं मिला। क्या स्थिति आ गई है आप लोगों के अब पैसा बिना बाल बच्चा भूखा मर रहा है। सूदी पर लेके पैसा दिए, कर्ज ले रहे हैं। हाँ, कर्ज लेके परिवार चला रहे हैं। कंपनी भाग गई है? अब भाग गई, हमको पता नहीं है, लेकिन पैसा भुगतान 10 महीना से नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। क्या काम करते थे? वे झाड़ू बाथरूम साफ करते थे स्कूल में। ये हैमर टाइम एजेंसी थी जो कि हाउसकीपिंग काम देखती थी जिला में। उन्हीं के द्वारा रखे गए स्वीपर लोग थे, जिनका कि जो मानदेय के भुगतान है वो एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। वो उसकी शिकायत भी प्राप्त हुई थी, इसलिए हम लोगों को जो प्रखंड आवंटित था उससे हम लोग उनको कास्ट से मुक्त भी कर दिए थे और उनको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। 50 जुर्माना भी लगाया गया है। माफ हुई तो उन लोग भुगतान किया गया है। उनको बार बार पत्र भी दिया गया है कि माफ हुई तो जो भुगतान हुआ है वो स्वीपरों को भुगतान करके हम लोग भुगतान का साक्ष्य उपलब्ध करा दें और अगले जो काम किए हैं उसका भी वो हमारे हाउसकीपिंग जो कार्य का भुगतान है वो प्राप्त कर लें। परंतु बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा जिला कार्यालय में टर्न अप नहीं हुए हैं। हम लोग बार बार नोटिस भी दे रहे हैं। इनका स्वीपर का यही इनका कहना था कि जो हम काम किए उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इनको यही समझाया गया कि उनका जो आगे जो काम किए हैं और जो एजेंसी का बकाया है वो हम उनको भुगतान नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों का वो जहां तक काम किए हैं भुगतान कर दें या बैंक गारंटी दे दें, तब उनको हम लोग अगला का राशि उनको दे दें और ये आपको कैंप लगा के कहीं भी पारदर्शी माहौल में आप लोग का वितरण कर दें। ऐसा ना हो
कि एजेंसी को पैसा मिल जाए, एजेंसी पैसा चले जाए, फिर स्वीपरों का जो अपना लंबित भुगतान है वो नहीं हो। इससे हमारा कहना है कि कैंप लगा के कहीं जगह पे वो हम लोग से राशि प्राप्त कर लें नियमानुसार और बैंक गारंटी उसका दे दें, ताकि अभी तक का जो उनका रिपुटेशन है ऐसा हो रहा है कि वो राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से है कि राशि ले लें और इन लोगों को भुगतान ना करें, ऐसा हम लोग को समझ आ रहा है। जैसे वो तो कैलकुलेट करना पड़ा, जैसे हम बिल देंगे उससे कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। नहीं, उनके आदमी आते हैं, उनको बता रहे वो अपने आदमी प्राधिकृत करके भेजते हैं, जो कि प्राधिकृत भी करके नहीं ऐसे बोलते कि हम टाइम से आए हैं। तो जब तक प्राधिकृत नहीं करें, खुद नहीं आएंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भुगतान करने के बावजूद ऐसा विश्वास नहीं कि स्वीपरों का भुगतान कर देंगे, जहां तक राशि वहां तक भुगतान कम से कम कर दें, उसका फिर राशि डिमांड करें, अपना विपत्र दें। ये नहीं, ये तो उनका है, ये एजेंसी के द्वारा ही स्वीपर को रखा जाता है। ये हम लोग जिला का